4 5, ठीक है। तो 4 5 लिखा है मीन्स क्या, ये 4 5 है मीन्स एक ऑर्डर्ड पेयर में है। दूसरा क्या है हमने लिखा है 5 4, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर में है। तो दोनों क्या सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है। ये जो 4 5 है एक अलग ऑर्डर्ड पेयर में है, ये 5 4 जो है ये अलग पेयर ऑर्डर्ड पेयर में है। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो है 4 जो है फर्स्ट प्लेस पे है, 5 जो है वो सेकेंड प्लेस पे है। इस ऑर्डर्ड पेयर में 5 जो है फर्स्ट प्लेस पे है, 4 जो है हमारा वो सेकेंड प्लेस पे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो किस तरह से डिफाइन करेंगे, अ पेयर ऑफ नंबर्स A and B listed in a specific order such that A at first place and B at A at first place and B at second place, okay, is called an ordered pair, AB, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर AB बोलेंगे, क्योंकि ये जो AB है वो किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है कि A जो है हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, B जो है हमारा वो फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस पे है। तो ये जो क्या है एक ऑर्डर्ड पेयर में है। अब देखा जाए AB जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरा BA जो है एक अदर ऑर्डर्ड पेयर है, अनदर ऑर्डर्ड पेयर है। ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, AB है, जो कि A यहाँ फर्स्ट प्लेस पे है, B यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे है, यहाँ पे B क्या है फर्स्ट प्लेस पे है और A क्या है सेकेंड प्लेस पे है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो है मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ज्योमेट्री का जो प्रॉब्लम्स होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से, ठीक है। अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometric problems are solved through algebra, ठीक है। अलजेब्रा के थ्रू उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम और अलजेब्रा को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। इसमें जो है कोऑर्डिनेट हमारा होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि देखिए इसको समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया x डैश x लाइन, ठीक है। क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया x डैश x, ठीक है। एक दूसरा लाइन लिया हमने y और y डैश, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन्स दैट लाइन x डैश x एंड y डैश इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है। अब क्या है, ये लाइन दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ऑरिजिन इसको क्यों बोलेंगे आगे समझेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या किया हमने कि ओ से
यहाँ पे इंडिकेट किया है, यहाँ पे ओ से दिखाया है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या है, ओ है। ठीक है, अब ये जो लाइन है हमने एक्स डैश और एक्स लाइन जो ड्रॉ किया है और वाई डैश जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नाम देंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश एक्स या फिर कहे तो इसको एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, एक्स डैश ओ एक्स हमारा क्या है, लाइन है, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। मींस दैट ये जो हमारा लाइन होगा, ये जो हमारा लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, ये जो हमारा होगा लाइन, ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्स डैश ओ एक्स या फिर एक्स डैश एक्स लाइन जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वाई ओ वाई डैश जो है हमारा वर्टिकल लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वाई एक्सिस। और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर इसको और भी बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, या फिर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 हो गए। कौन कौन से हुए, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक हो गया वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मींस दैट कि वाई एक्सिस हो गया और एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इस एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग और क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए अब बात हो गई हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अब बात कर लेते हैं हम लोग जरा ये कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो जैसे अगर बात की जाए कि अगर किसी प्लेन में अगर पॉइंट कोई पी है, ठीक है, इस पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट को क्या करना है हमें कि इस पॉइंट को हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये पॉइंट हमारा किस जगह पे है। तो हमने क्या किया, 2 लाइन लिया है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पी को हमें क्या करना है कि दिखाना है, शो करना है कि ये किस जगह पे है, इसका लोकेशन क्या है, या फिर इसका रेफरेंस। तो इसका लोकेशन हमें पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका या तो रेफरेंस पता होना चाहिए। इसका रेफरेंस अगर हमें पता होगा तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो किस जगह पे लोकेट करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे ये जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये एक्स एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे है। तो माना ये हमारा क्या है, इसका डिस्टेंस वाई यूनिट है। मीन्स ये द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम x axis is y units, okay, and the distance from and the distance of this point P from y axis is x units, okay। समझ में आ रहा होगा, ये हमने क्या बोला, ये जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस x एक्सिस से y यूनिट्स है, और ये जो पॉइंट P है उसका x एक्सिस से डिस्टेंस ये y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, x यूनिट्स है। ठीक है, इट मींस दैट कि हमारा इस पॉइंट P का जो है वह रेफरेंस मिल गया। रेफरेंस क्या मिला, तो ये जो पॉइंट P है उसका रेफरेंस क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P का रेफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। ठीक है, इस x y को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ओके। दिस x y इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, या फिर इसको रेफरेंस ऑफ पॉइंट P। ठीक है, फिर से समझेंगे, ये जो हमारा पॉइंट P है उसका क्या था कि डिस्टेंस हमारा इस x एक्सिस से कितने यूनिट्स था, y यूनिट्स था, और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हमारा y एक्सिस से x यूनिट्स है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट P का जो है वो रेफरेंस या कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखा, एक्स वाई लिखा है। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है एक्सक्यूज मी, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन।
ये जो हमारा पी जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा है हमने, ठीक है। ये एक्स और वाई हमने क्या लिखा है, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिखा है। इट मीन्स दैट कि हमने एक्स और वाई क्या लिखा है, अभी हमने बात किया था ऑर्डर्ड पेयर का, तो ये हमारा इसका और क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर में है। मीन्स दैट कि इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसको एक्स वाई ही क्यों लिखेंगे, इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिखते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कोऑर्डिनेट जो किसी पॉइंट का लिखते हैं उसमें हम लोग जो है सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। किसका लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे एक अनदर पॉइंट क्यू है जिसका जो है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो हमारा ए है, ठीक है। वाई एक्सिस से हमारा डिस्टेंस क्या है, ए यूनिट्स है, और हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो हमारा बी यूनिट्स है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा ए बी होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ए है, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, बी है। तो इसलिए हमारा इसका एक ये जो पॉइंट क्यू है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंट क्यू है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो इस पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, ए होगा, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किसी भी पॉइंट्स का अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखेंगे कि कोऑर्डिनेट हमने लिखना देख लिया, हमने देख लिया कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, और हमने देखा कि किसी भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि कॉन्वेंशन का, साइन कॉन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक है। साइन कॉन्वेंशन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग, साइन कॉन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे है साइन कॉन्वेंशन में हम लोग देखेंगे, जैसे हमने लिया ये दिस वन y और y डैश, दिस इज x डैश, और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ओ, जिसको हम लोग ऑरिजिन बोला था। हमने क्या बोला था, ऑरिजिन। अब इसको जरा समझे कि ऑरिजिन हमने क्यों बोला था, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इसी जगह से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको समझेंगे, कोई भी पॉइंट जो होगा हमारा क्या होगा, इसी जगह से इधर मूव करना शुरू करेगा। अगर किसी भी पॉइंट को, जैसे हमने लिया इस एक्स एक्सिस पे, अगर हमें किसी पॉइंट को दिखाना है, सॉरी ये एक्स डैश इस तरह से होगा, अगर हमें इस एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट को दिखाना, जैसे मान लेते हैं इस ये पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट, ये हमारा 2 3 4 और दिस इज 5। तो ये हमने क्या किया, स्टार्ट हमने क्या किया से, यहाँ से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस पे हम लोग पॉजिटिव पार्ट लेते हैं, किसको लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं, या पॉजिटिव नंबर्स को लोकेट करते हैं। अब जो है या पॉइंट को, अब क्या है कि ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट हो जाएगा। उसी तरह इस पॉइंट ओ से, मीन्स दैट ओरिजिन से जैसे ही ऊपर वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। उसी तरह से इस ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जैसे ही नीचे की तरफ चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 एंड दिस इज -5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज, और ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा तो साइन ये हो गया, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट, इस पार्ट की बात करेंगे, इस रीजन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो रीजन है हमारा, वो उस रीजन का साइन क्या हो जाएगा, इस रीजन का साइन क्या होगा,
इस रीजन का साइन क्या होगा, इस रीजन का साइन क्या होगा, इस रीजन का साइन क्या होगा। इस रीजन का साइन समझने से पहले हम जरा देख लें कि इस जो है 4 रीजन डेवलप हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा। जैसे अगर किसी प्लेन को, कि एक प्लेन था, इस प्लेन में हमने क्या किया, 2 लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये जो 2 लाइन है वो इस प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर दे। कितने रीजन्स में डिवाइड किए हैं, 4 रीजन्स में। दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ रीजन। ठीक है, कितने रीजन हो गए, 4 रीजन हो गए। 4 रीजन में इसको डिवाइड कर दिया है। ये जो फर्स्ट रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इस चारों रीजन को हमने क्या किया है, नाम दे दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए अब अगर हमें बात की जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है वो साइन कैसा होगा, तो जरा देखिए इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक्स, ये जो है इसमें जो भी पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट तरफ, वो हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन 0। 0 से हमारा क्या है, हर एक पॉइंट जो है 0 से बड़ा है। मीन्स 1 2 3 4 5 ये 0 से बड़ा है। इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5, इट मीन्स दैट इसका y भी जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर हम इसको x पॉइंट मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 मीन्स दैट कि इसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, x का भी पॉजिटिव आएगा, y का भी पॉजिटिव आएगा। मीन्स दैट कि x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात। अब चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं। तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ जो x कोऑर्डिनेट होगा हमारा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, दिस इज द नेगेटिव पार्ट। तो हमारा इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो होगा x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, लेस देन 0। मीन्स दैट कि x इज लेस देन 0 और y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मीन्स दैट कि y इज ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा और y का जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जैसे ही मूव करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट भी क्या है, लेस देन 0, y कोऑर्डिनेट भी हमारा लेस देन 0 है। मीन्स x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। इट मीन्स दैट the sign of x coordinate is negative and the sign of y coordinate is also negative. It means that the sign of this third quadrant is minus minus. ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मूव करेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो है x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे देखिए x हमारा ग्रेटर देन 0 है, y हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर बात की जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में कि x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हमारा देखा जाए तो साइन इसका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर बात की जाए तो साइन हमारा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब मूव करेंगे तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब मूव करेंगे तो हमारा x और y दोनों नेगेटिव होगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो हमारा x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन हम लोग इससे 4 रीजन्स का साइन हमारा होता है। ठीक है, तो हमने आज देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, रेफरेंस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में या साइन कन्वेंशन को हमने देखा है। ठीक है, चलिए अब अगर क्वेश्चन इस तरह से दे कि बताइए ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए जो है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 4, तो ये 3 और -4 जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 और -4, तो बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा या किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर साइन कन्वेंशन याद है तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इसमें क्या होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव मींस एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। इट मींस दैट ये जो पॉइंट है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पॉइंट ए जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आ रही है बात, ये हमारा पॉइंट ए जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने पॉइंट पी लिया है, इसका कोऑर्डिनेट है -3 -6। तो अगर आपसे पूछता है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखिए दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का बोथ क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमारा ये पॉइंट किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आप दिया हुआ है एक पॉइंट बताइए 4 और 6, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, मींस दैट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक ऐसा दिया हुआ है -6 2, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट इसका माइनस और वाई कोऑर्डिनेट इसका प्लस है, इट मींस दैट ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी दिए हुए पॉइंट्स को हम लोग बता सकते हैं ये जो दिया हुआ पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन